नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक ये है कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं। ये टॉपिक बड़ा संजीदा है। अगर किसी को बुरा लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। थोड़ी सच्चाई, ऐसा नहीं है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और कड़वी बात बुरी लगती है। लेकिन आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, हस्बैंड वाइफ में बोरिंग हो जाता है। ये जो रिलेशनशिप है वो बोरिंग हो जाता है। मतलब उसके लाइफ में ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा ही नहीं। हस्बैंड भी थोड़ा अपने फ्रेंड से दूर हो जाता है। तो वाइफ इतनी कट कट करेगी, कहीं जाने नहीं देगी, तो हस्बैंड भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा सब वाइफ नहीं करती, कुछ वाइफ करती है। दूसरा, उनके रिलेशन में बोरियत है, तो उनके फिजिकल रिलेशनशिप में कहाँ से हो, रोमांस कहाँ से पैदा हो। तो दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ नया पार्टनर मिल जाए। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, लेकिन है। दूसरा है कि अगर औरत, वाइफ, पति की रिस्पेक्ट नहीं करती या पति वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो ईगो के चक्कर में वो लोग बाहर रिलेशनशिप रखते हैं। एक को पता चला कि भाई जैसे हस्बैंड का रिलेशनशिप है, तो फिर वो भी शुरू हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। तो ईगो के चक्कर में दोनों रिलेशनशिप रखते हैं। तीसरा, समाज से जब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तब भी वो ऐसा होता है। तब भी इंसान बाहर इमोशंस ढूंढने की कोशिश करता है, और कोई सिर्फ हाथ रख देना तो वो पिघल जाता है या पिघल जाती है। अगर लव मैरिज किया हो और रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो अपने रिलेटिव से, तो ऐसा बहुत होता है। बहुत ही इमोशनल हो जाता है। और कोई साथ देने वाला हो, कोई अगर दोस्त भी बन जाए उस वक्त ना, तो फिर उसके साथ भी वो शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है ये मुझे समझता है या समझती है, whatever। तो ये भी एक जानने की बात है, ऐसा भी होता है। चौथा, कि उनको लगता है कि अभी मेरी शादी आगे नहीं टिक पाएगी, इसलिए पहले से वो एडवांस बुकिंग करके रख लेते हैं कि अगर मेरी वाइफ ने डिवोर्स दे दिया या मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया तो मेरा क्या होगा। अक्सर ऐसा भी होता है। पांचवा पॉइंट, पैसों की कमी। ये इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ औरतों की आदत होती है, उनको बराबरी करती है, अपने कंपैरिजन करती है। उनकी सहेली अगर अफेयर रखती है तो भाई ये रखती है, इसको लगता है कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी अपना एक बॉयफ्रेंड पटा लेती हूँ और मैं उससे गिफ्ट लेती हूँ, मोबाइल लेती हूँ, जवेरात लेती हूँ, क्योंकि उसकी सहेली कर रही है। देखा देखी बुद्धि उसको, ऐसा मैंने बहुत देखा है। अच्छी अच्छी लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं, अच्छी अच्छी औरतें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो अरेंज भी उसकी सहेली करके देती है। मतलब देखा देखी में ये सब ज़्यादा चल रहा है, देखा जाए तो लेडीज़ के मामले में। जेंट्स के मामले में नहीं। जेंट्स के मामले में एक तो ईगो का चक्कर है, ऊपर से वो बोर हो चुका है अपनी वाइफ से। तीसरा, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या फिर उसको शरीर सुख अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा है। तो देखो, ये जो बात है, ये बहुत ही इमोशनल लेवल की बात है, लेकिन इसका रियलाइजेशन अभी नहीं होता, बात बाद में होता है। जब रिश्ता टूटने के कगार पे होता है, तब पता चलता है यार गलती हो गई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो ये सब बहुत सारे इसमें रीजंस हैं।
इमोशनल, फाइनेंशियल, बोरियत, ये भी एक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। ये कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि शादी का 5 साल के बाद हुआ, 10 साल बाद, कभी कभी 20 साल के बाद भी हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि 20 साल के बाद वाइफ अपने तीनों बच्चों को छोड़ के दूसरे के यहाँ चली गई। कहती है मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये सच्चा प्यार नहीं करता। उसका पति रो रहा था बेचारा कि इसको कौन सा प्यार चाहिए, सब कुछ तो दिया, खाना पीना दिया, गहने दिए, 3 बच्चे हो गए, अच्छा घर है, फिर भी बोलता है मुझे प्यार नहीं मिला। तो दूसरा वाला मुझसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे। देखो, औरत का जो माइंड होता है वो अलग तरह से सोचता है, मर्द का जो माइंड होता है वो अलग तरीके से सोचता है। तो तालमेल बैठना चाहिए, बैठता नहीं है। 80% तो बैठता ही नहीं है, 20% बैठता है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका ये तालमेल बैठ चुका है। तो ध्यान रखिए और नज़र रखिए अपने पति पे या अपनी पत्नी पे। ये वो सदमा है जो कभी भी आपको लग सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।